हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने लगभग 30% सिलेबस को कम कर दिया है, जिसके कारण बच्चों को अभी तक लगभग ये नहीं मालूम है कि जो 30% सिलेबस कम किया है उसमें से टॉपिक कम हुए हैं या चैप्टर कम हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि टॉपिक भी कुछ कम किए गए हैं और कुछ चैप्टर भी कम किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि आज 10th क्लास साइंस का सिलेबस क्या कम हुआ है और क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 10th में लगभग 16 चैप्टर हैं। जैसे कि आपको दिख पा रहे होंगे सामने, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से लेके 16वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध। ये 16 चैप्टर होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना था, लेकिन कोविड-19 के वजह से लगभग 30% सिलेबस को कम कर दिया है। तो फ्रेंड्स, क्या क्या कम किया है और क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर को आपको पूरा की पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है और इस चैप्टर को कंप्लीट फुल तरीके से आपको तैयार करना है। सेकंड चैप्टर आता है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको भी आपको कंप्लीट तरीके से तैयार करना है, पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका धातु एवं अधातु, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से क्या क्या कम हुआ है आप इधर देख पाएंगे। धातु एवं अधातु जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से आपको धातु और अधातु के जो गुणधर्म होते हैं, और गुणधर्म में से भी क्या चीज़ है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल गुण या फिर भौतिक गुण या रासायनिक गुण, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये पहला टॉपिक हुआ आपका धातु अधातु में से। धातु अधातु के गुणधर्मों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सेकंड आता है आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि चैप्टर नंबर 3 के दो टॉपिकों को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आप कंप्लीटली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, चौथा चैप्टर आता है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में से आपके 2 टॉपिक कम हुए हैं, जिसका पहला टॉपिक का नाम है तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। ये भी टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और सेकंड टॉपिक आता है डॉबे-राइनर की त्रिक एंड न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये दोनों के दोनों टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे और इनको आप बिल्कुल देखें भी ना। जो कि इस बार 2021 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल ना देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर आता है 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर को भी आप कंप्लीटली पढ़ेंगे। इस चैप्टर से भी आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है 7, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन जो है, इस चैप्टर को आप पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है और इस चैप्टर से आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर को भी आप कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से भी लगभग 2 टॉपिकों को कम किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको आवर्धन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और सेकंड टॉपिक आता है लेंस की क्षमता, चाहे वो लेंस की क्षमता हो या फिर दर्पण की क्षमता हो। दर्पण का आवर्धन भी नहीं पढ़ना है और लेंस का आवर्धन भी नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, ये भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा 10 चैप्टर तक हो गए क्लियर। नेक्स्ट आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में भी फ्रेंड्स 2 टॉपिकों को कम किया गया है, जिसका पहले टॉपिक का नाम है प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन को आप बिल्कुल नहीं पढ़ना है और उसमें भी क्या नहीं पढ़ना है, टिंडल का प्रभाव नहीं पढ़ना है। आकाश नीला क्यों होता है, ये भी नहीं पढ़ना है। थर्ड आता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा विद्युत चैप्टर जो है फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आप कंप्लीटली पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगला चैप्टर आता है 13वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से भी आपके 2 टॉपिक कम हुए हैं, जिसका नाम है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ को आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है हमारा दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ। ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस बार 2021 के पेपर में इन टॉपिकों को
कम कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में से फ्रेंड्स बायोमास जो है, बायोमास टॉपिक को बिल्कुल कम कर दिया गया है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। और बायोमास में भी पवन ऊर्जा आ जाती है, इसको भी नहीं पढ़ना है, यह भी हमारे सिलेबस से कट चुका है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 15। 15 जो होता है चैप्टर नंबर, इसका नाम है हमारा पर्यावरण। और हमारे पर्यावरण चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल एक हेडिंग छोड़ी गई है पूरे चैप्टर में। उस हेडिंग का नाम है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन को आपको हल्का सा पढ़ना है, उसके अलावा पूरे चैप्टर में से आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर आता है 16, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध। फ्रेंड्स ये पूरा की पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आप इस सिलेबस का जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको बताया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप इसको आराम से ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आपकी समझ में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, जैसे कि 10th क्लास के अलावा 12th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर उसका भी आप सिलेबस पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।